अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर हमारे ग्राम सभा पाली के राधा कृष्ण मंदिर के महाराज जी योगासन यानी योगा करते हुए आप सभी को बता रहे हैं कि आप भी ऐसे योगा करें। योग अच्छे से करिए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अब हम आपको जो है जैसे इस आसन को आप जो है बद्ध पद्मासन इस प्रकार से आप हाथ करके जो है और इस प्रकार से घुमा करके भी पकड़ सकते हैं। पकड़ करके आराम से जो है बैठ सकते हैं। और भी आसन जैसे शीर्षासन। शीर्षासन हर व्यक्ति को, जैसे ब्लड प्रेशर हाई है उस व्यक्ति को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। तमाम आसनों को करने के बावजूद ही शीर्षासन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है रक्त संचार जो है दूसरे तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ। तो ब्लड प्रेशर के रोगी जो है वो सब ये न करें। और आसनों में जैसे पीछे झुकने वाले जितने भी आसन हैं उनमें सांस बराबर खींच करके अंदर लें और पीछे झुकें। और आगे जितने भी झुकने वाले आसन हैं उनमें सांस छोड़े जाते हैं, उनमें सांस छोड़ करके आगे झुकें और फिर अपने यथा स्थिति में आकर के फिर सांस को अंदर लें। इस प्रकार से तो बैलेंस के आसन होते हैं। तो जैसे आप शीर्षासन है, ये सब बैलेंस के आसन हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कठिन आसन होते हैं जो सब सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं, मगर सूक्ष्म व्यायाम आदि कर सकते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ अलग से आसन है, सूक्ष्म व्यायाम है। और जो स्ट्रांग है, जो जवान है, यंग है, उनके लिए जैसे मतलब आसन के अलावा भी जो है दंड बैठक जो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है उन सबको भी करना चाहिए। सेहतमंद रहना चाहिए और सुंदर तरह से जो है अपने को सुडौल रखना चाहिए। और हर दिन जो है नियम से आसन प्राणायाम करें। योग दिवस है इसलिए ही नहीं, हम सबको प्रेरित करें और हर दिन उठ करके सुबह उठ करके हम ये योग से ही अपना दिनचर्या प्रारंभ करें। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज 21 जून है। हर वर्ष जो है 21 जून को जो है योगा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जो है मैं सभी भारतवासी सभी लोगों को मैं अपना नमस्कार बोलता हूँ। मेरा सभी लोग मेरा नमस्कार स्वीकार करें। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय आदमी के पास या किसी मानव के पास जो है इतनी व्यस्तता है कि वो अपने जीवन के बारे, अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, जिसके कारण हम सभी लोग जो है बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं और हमको जो है डॉक्टरों के यहाँ भागना पड़ रहा है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने व्यस्त जीवन में सिर्फ जो है कभी भी समय निकालकर 15 मिनट का समय निकाल लीजिए और 15 मिनट में जो है आप योग और आसन दोनों कर लें तो बहुत स्वास्थ्य के लाभप्रद होगा और आपका जो है जीवन भी खुशहाल रहेगा और पूरे दिन आप जो है एकदम खुशहाल और मस्त रहेंगे। ऐसी स्थिति में मैं इस योग दिवस के दिन पर मैं एक आसन बता रहा हूँ। जो हृदय के रोगी हैं, हमेशा जो है हार्ट अटैक का सिस्टम जो चल रहा है इस वक्त, हर व्यक्ति परेशान है कि हार्ट की बीमारी हो गई है। ऐसे बस इसके लिए एक छोटा सा है व्यायाम। यदि आप रोज़ 2 मिनट ही करें, यदि समय मिले तो 1 मिनट कर लें, लेकिन 3-4 मिनट कम से कम कर लें, 2 मिनट तो अच्छा रहेगा। जो ये है आसन उसको आप थोड़ा देख लें, यदि पसंद हो तो आप करिएगा और प्रयास करने के करिएगा। ये आसन है, इसको आप रोज़ किया करें। आपके लिए हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अतः
आप सभी लोगों को नमस्कार करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, अभी आपने सूर्य नमस्कार देखा। सूर्य नमस्कार से अनेक फायदा हैं। कम से कम आप दिन में सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो सभी योगा करने की वजह होती है। कम से कम सूर्य नमस्कार। और अब आप सब लोग पद्मासन पर बैठें और पद्मासन पर बैठ करके कपालभाति, लोम विलोम जो भी क्रिया है योग की करें। तो आप सब लोग पद्मासन ग्रहण करें। आप जिस भी दिशा में मुद्रा में बैठे हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना चाहिए। आप झुके नहीं। आप इस मुद्रा में बैठे। कम से कम एक क्रिया को 3 बार, कम से कम 3 बार करें। उससे ज़्यादा भी कर सकते, 3 बार से कम ना करें। आप अपने सांस को बैठ जाओ। अपने पैर को मोड़ करके ऐसे बैठ जाओ। उसके बाद हाथ को ऐसे करें, मुट्ठी बांधें। पेट को अंदर करें और अपने नाड़ी के दोनों साइड में हाथ रख करके इसको दबाएं और आगे की तरह झुके, सांस को भरें। ये क्रिया कम से कम 3 बार करें। दूसरा एक है, अगर इससे नहीं कर सकते तो बायां हाथ नीचे, इसके ऊपर दायां हाथ नीचे, और फिर इसी क्रिया को ऊपर आगे ऐसे पेट को अंदर करके झुके। ये भी प्रक्रिया कम से कम 3 बार करें। इस दशा में बैठ करके भी आप कपालभाति, लोम विलोम जो भी पेट की क्रिया है आप कर सकते हैं। अब आगे हाथ सीधा रखें, ऊपर करें, आगे मुड़े। ये पेट के लिए है। इसमें भगवान का हम नमस्कार भी कर लेते हैं। उसके बाद आप पीछे मुड़े हो सके तो। ये भी प्रक्रिया कम से कम 3 करें, इससे आपके पेट का तनाव कम होगा। उसके बाद दोस्तों, आप अपनी सही मुद्रा में आएं, पैर को आगे करें और पेट कम करने के लिए भी आप अपने हाथ से अपने दोनों पैर के उंगली को पकड़ें। अगर हो सके तो आप इसी दशा में नीचे की तरफ मुड़ें। ये भी कम से कम 3 बार, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका पेट सही है तो दोनों हाथ पीछे रखें और आप इस दशा में जाएं। उसके बाद यहाँ रुक जाएं।
और अपनी मुड़ी को नीचे पैर में इससे आपको पेट जो आगे बढ़ रहा है कम से कम 3 बार यानी 3 मिनट कम से कम करें। उसके बाद आप कपालभाति करें। कपालभाति में सिर्फ आपका पेट हिलना चाहिए, पूरी बॉडी नहीं हिलना चाहिए। रीढ़ के भी हमेशा ध्यान है सीधे। ये क्रिया आप कम से कम 3 मिनट तक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना करते करें 3 मिनट से कम न करें। उसके बाद आप लोम विलोम कर सकते हैं। लोम विलोम की ऐसी होना चाहिए, नाक से ये बंद करें, बाएं नाक से सांस कम से कम ये क्रिया 2 से 3 मिनट करें। ये योगा तो बहुत है, लेकिन जितना कर सके आप उतना करें। आप अगर जुड़ना चाहें तो हाथ नीचे करके ऐसे पूरी जो कर ऐसे करके आप अपने शरीर का नमस्कार करना है पहले, उसके बाद हमको योगा करना है। सूर्य नमस्कार करने से हमको फ़ायदा ये होता है कि 13 सूर्य नमस्कार अगर हम कर देते हैं तो हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। कोई शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसका व्यायाम न हो। इसलिए हमको सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य नमस्कार करने के बाद योग भी करना है। आप इसको दिनचर्या बना लीजिए। अगर आपको जीवित रहना है लंबे समय तक तो आपको ये योगा यानी सूर्य नमस्कार और योग दोनों करना पड़ेगा आपको। अगर आप रोज करते हैं तो इतना गारंटी है कि आप एकदम रोग से मुक्ति रहेंगे, क्योंकि भोजन हम रोज करते हैं उसी तरफ इसको भी आप मान लीजिए कि हमें रोज योगा करना है, रोज सूर्य नमस्कार करना है। इसको अपने दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए और इसको हम रोज करेंगे तो हम बीमारी से एकदम मुक्त रहेंगे। दुनिया जो भी बीमारियां इस समय आ रही है कोई बीमारी नहीं आएगी। आज के अच्छे अच्छे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि योग करिए। चलिए तो हम सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 13 नमस्कार हैं। अगर जो लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो आप लोग हाथ जोड़कर खड़े रहिएगा। मैं एक एक गिनती करूंगा, उस हिसाब से आप लोग करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। वे सदा सावित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन वष्टि केयरमान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण में बपू दत्त संकी चक्र ओम मित्राय नमः। 1 2 बायां पैर पीछे 3 4 5 घुटना मस्तक और छाती 6
7 8 9 10। ओम रवये नमः। 1 2 3 दाहिना पैर 4 5 6 7 8 9 ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 बायां पैर 4 5 6 7 8 9 10। ओम श्री सावित्रे सूर्य नारायणे नमः। 1 3 बायां पैर 4 5 6 7 8 9 10। आदित्य नमस्काराणां ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। अहं 1 2 3 संगच्छ